बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सदीकी। आप लोग देख रहे हैं सदीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो उन तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 21 जनवरी से लेके 19 फरवरी तक जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सबके सब एक्वेरियस हैं। 21 जनवरी से लेके 19 फरवरी तक जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सबके सब एक्वेरियस हैं। जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के हरूफ से भी जान सकते हैं क्या वो एक्वेरियस तो नहीं। जिनके नाम के हरूफ सीन शीन स्वाद से हैं वो भी एक्वेरियस है। मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ 13 सितंबर 2020 से लेके 19 सितंबर 2020 के दरमियान तक की के एक्वेरियस वालों का ये वक्त कैसा गुजरेगा। जो एक्वेरियस वाले गैर शादीशुदा हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई उनके लिए ये बहुत अच्छा वक्त है। ख़ास तौर के ऊपर मेल हजरात के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव वक्त है। अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई तो इस वक्त आपकी शादी होने के फुल चांस है, निकाह होने के फुल चांस है। इसलिए कि आपके 9वें घर में मरकरी बैठा हुआ है और 7वें घर में वीनस है और आपका हाकिम सितारा आपके 4th हाउस में है। लेकिन यहाँ पर वीनस की नज़र मरकरी के साथ एक अच्छी बनी हुई है, रिश्ते के हवाले से बहुत अच्छी नज़र बनी हुई है। और जो लोग शादीशुदा अफराद हैं और वो अपनी बीवी के साथ उनकी पहले अगर अनबन रह चुकी है तो इस हफ़्ते में उनकी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी और उनकी बीवी के साथ उनके ताल्लुकात भी बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग शराकती काम करते हैं उनके लिए भी ये हफ़्ता शराकती लिहाज से बेहतर है। इस हफ़्ते में एक्वेरियस वालों को एक गैबी अल्लाह की तरफ से भी मदद होती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कि मुश्तरी इनके 12वें हाउस में है और उसके अलावा भी 2 सितारे और हैं। टोटल 3 सितारे इनके 12वें हाउस में हैं और 8 हाउस के अंदर सन साइन है जो 12वें घर को बहुत अच्छी और पॉजिटिव नज़र से देख रहा है। अब यहाँ से इनके साथ होगा क्या, इनके साथ कोई जो काम इन्होंने दूसरे के साथ किया होगा या किसी से दूसरे से रकम लेनी होगी और इनको मालूम भी नहीं होगा, एकदम अल्लाह की तरफ से इनको वो गैबी मदद आ जाएगी। वो बंदा इनको उनकी डूबी हुई रकम दे देगा जो ख़ास तौर पर एक्वेरियस वाले माल और दौलत के हवाले से बहुत परेशान है। इसलिए कि एक्वेरियस वालों की भी 60 सती स्टार्ट है और ये 60 सती का पहला 2.5 साल है और 17 दिसंबर 2020 को ज़ोहल इनके पहले घर में आ जाएगा और उसके ही कुछ दिनों के बाद जुपिटर भी इनके फर्स्ट हाउस में होगा। लेकिन उस वक़्त इनके अलहदा हालात होंगे। इस वक्त जो एक्वेरियस वालों के हालात ख़राब थे अब हालात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक्वेरियस वालों को एक ख़ास तौर पर अपनी और चीज़ का ख्याल रखना है। जो एक्वेरियस वाले बीमार हैं उनकी अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है। यहाँ पर 12 और 13 सितंबर इनके लिए बेहतर नहीं है सेहत के हवाले से। अगर इन्होंने इस दिन में अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखा तो इंशाअल्लाह ताला इनका ये पूरा अगला हफ़्ता बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरेगा। एक्वेरियस वालों का, एक्वेरियस वालों के तीसरे घर में मरीख रिजत में जा चुका है। अगर आप अंदरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो सफ़र में ज़रा थोड़ी एहतियात बरतें हैं। अंदरून मुल्क सफ़र बिल्कुल ना करें इसलिए कि अभी मरीख की रिजत हुई है और ये जब मरीख रिजत में गया तो अब इस वक्त अंदरून मुल्क सफ़र के हवाले से बहुत ज़्यादा मामला ख़राब करेगा। और इस टाइम में आपने अपने हमसाए रिश्तेदारों के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखने हैं, वरना ये ना हो जाए कि आपके हमसायों और आपके रिश्तेदारों के साथ भी ताल्लुकात ख़राब हो जाएं। ख़ास तौर पर अगर आपसे जो छोटे बहन भाई हैं उनसे भी ताल्लुकात आप बेहतर रखें। जो एक्वेरियस वाले बैरून मुल्क जाना चाहते हैं इस हफ़्ते में उनको चांस तो मिलेगा, लेकिन जाने से पहले अपने मामलात को बिल्कुल दुरुस्त करके जाइएगा। मतलब अपने कागजात वगैरह को बिल्कुल दुरुस्त करके जाइएगा और अपने सफ़र में जाने से पहले अपने वीज़े की या अपने पासपोर्ट की वैलिडिटी डेट ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वरना ये ना हो जाए आपको कोई कागज़ी तौर पर कोई मसाइल का सामना करना पड़ जाए। अब जो एक्वेरियस वाले शादीशुदा हैं और आगे उनके बच्चे हैं इस हफ़्ते में उनको अपने बच्चों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। इसलिए कि इनका
पाँचवें घर का जो हाकिम सितारा मरकरी है वो 90 डिग्रीज इनके 12वें हाउस के साथ बनाएगा। जब ये 12वें हाउस के साथ बनाएगा उस वक़्त जो शादीशुदा अफराद हैं उनके आगे से औलाद हैं तो उनकी औलाद में भी मसले पैदा हो सकते हैं। औलाद के मसलों की वजह से आपको कोई कानूनी मामलात में भी पेचीदगी आ सकती है। तो ख़ास तौर पर इन हफ्ते के अंदर इन बातों का ख़ास ख्याल रखें। लेकिन एक एक्वेरियस वालों के लिए बात और अच्छी है कि जिन्होंने कोई इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किया हुआ था या कई बैंक के मामलात में इन्वेस्ट किया हुआ था, वहाँ से इनके बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। अब अपने एस्ट्रोलॉजर नईमुर रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।